कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 की पेमेंट पर हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें हमने आपको पे स्लिप के माध्यम से दिखाया था कि अगर आप वर्ग 3 में शिक्षक बनते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलती है, वर्ग 2 में अगर आप शिक्षक बनते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलती है। अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ वर्ग 1 की पे स्लिप। अब ये पे स्लिप आप जो देख रहे हो दोस्तों, ये है वर्ग 1 की है, अपर मिडिल टीचर की है। अब इसका आप पे बेसिक पे और आपको डीए और एचआर है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपका डीए बढ़ चुका है तो आपको और ज़्यादा आप सैलरी मिलेगी, है ना। ये जो डीए है ये 34% के हिसाब से है। अब जो डीए आपको मिल रहा है वो अब मिलेगा 38% से मिलेगा। तो अब क्या है, देखिए आपका जो बेसिक पे है दोस्तों, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जो आपका बेसिक पे है वो है 36,200। इसमें आपको फर्स्ट ईयर 70%, फिर 80%, फिर 90%। चौथे साल से आपको फुल सैलरी मिलेगी और फिर इसके बाद आपको इंक्रीमेंट लाएगा। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में सैलरी बहुत कम मिलती है। अगर आप यही शिक्षक अपर शिक्षक अगर आप, है ना, पीजीटी के रूप में अगर आप केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पर सैलरी अच्छी खासी ज़्यादा मिलेगी। ये जो सैलरी आपको मिल रही है ये केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक को मिलती है। अब ऐसा क्यों मिलता है, इसके लिए मैं एक स्पेशल नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा कि क्यों प्राथमिक शिक्षक क्यों केंद्रीय विद्यालय के प्राथमिक शिक्षक की सैलरी मध्य प्रदेश के अपर लेवल जो कि राजपत्रित पद है के सैलरी के बराबर है ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पे स्लिप है ये द्वितीय वर्ष की है, मतलब इनको बेसिक का 80% मिल रहा है। तो इनका जो बेसिक का 80% मिल बना है वो है कितना, 28,960। और फिर इनको डीए मिला है 34% से, ये 9,846 बना है ना। और एचआरए इनको 361 मिल रहा है। तो मैं एचआरए इनको जोड़ता ही नहीं क्योंकि ये नाम मात्र है। आप जोड़ो नहीं भी जोड़ो, ये आपके नेट रिचार्ज के बराबर है। इसमें आपका फिर डिडक्शन देख लीजिए। इसमें आपको प्रोफेशनल टैक्स मिलेगा 208 रुपये। जीआईएस आपका कटेगा, मिलेगा नहीं, दोस्तों कटेगा, है ना। आपका ग्रुप इंश्योरेंस कटेगा वो है 400 रुपये। और एनपीएस कटेगा आपका 3,881, है ना, 80% के हिसाब से, बेसिक के हिसाब से। तो टोटल एनपीएस जो कट रहा है आपका, एनपीएस और टोटल जीआईएस और टैक्स जो कट रहा है वो आपका हो गया 4,489। और फिर ये कट पीट कर आपको इन हैंड सेकंड ईयर आपको जो सैलरी मिलेगी वो 34,000, आपको 34,000, एक मिनट दोस्तों, 34,678 मिलेगी। तो ये तो सेकंड ईयर की है दोस्तों। अगर आप देखा जाए, है ना, फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर आपको क्या मिलेगा, बेसिक आपको 36,200 का 70%, ठीक है, 70% ये निकलेगा आपका 25,340। और फिर इसका डीए अगर आप 38% के हिसाब से जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 9,629। तो आपकी जो ग्रोथ सैलरी फर्स्ट ईयर बनेगी वो 34,989, ये फर्स्ट ईयर बनेगी। और फिर सेकंड ईयर ये सैलरी बनेगी। और फिर थर्ड ईयर आपका 90% हो जाएगा। तो आप 90% के हिसाब से निकाल लीजिए, बेसिक का 90% और डीए 38% के हिसाब से। फिर फोर्थ ईयर आपको टोटल 36,200 बेसिक मिलेगा और इसका फिर आपको डीए मिलेगा। तो इस तरह से आपको सैलरी मिलेगी। तो सेकंड ईयर की पे स्लिप आप देख सकते हो। बाकी कम क्यों मिलती है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।